एक मुसाफिर घने जंगल से गुजर रहा था। चारों ओर अंधेरा, डरावनी आवाजें और भय का माहौल था। अचानक उसने देखा एक 12 पैर वाला हाथी चिंघाड़ता हुआ उसकी ओर दौड़ रहा है। जान बचाने के लिए वो पीछे हटता गया, लेकिन पीछे एक गहरा गड्ढा था। वो उसमें गिरने लगा, पर गिरते गिरते पेड़ की एक जड़ पकड़कर लटक गया। नीचे देखा तो एक भयानक सर्प फन फैलाए बैठा था। इंतजार में कि कब ये गिरे और उसका अंत हो, मुसाफिर डर से कांपने लगा। तभी उसने देखा जिस जड़ को वो पकड़े हुए है उसे 2 चूहे काट रहे हैं, एक काला और एक सफेद। ऊपर पेड़ पर शहद का छत्ता था, उससे टपकता हुआ मधु उसकी हथेली पे गिरा। मुसाफिर उस मधु को चाटने लगा। वो पल भर के स्वाद में इतना खो गया कि न ऊपर का खतरा याद रहा, न नीचे की मृत्यु। ऊपर से कोई उसे पुकार रहा था, बचाने की कोशिश भी कर रहा था, पर उसका ध्यान तो बस शहद में था। कुछ ही देर में चूहों ने जड़ काट दी, वो गड्ढे में गिरा और सर्प ने उसका काम तमाम कर दिया। इसका अर्थ यह है 12 पैर वाला हाथी काल है, जिसके 12 महीने हैं। काला और सफेद चूहा रात और दिन जो हमारी उम्र काट रहे हैं। गड्ढे का सर्प मृत्यु है और टपकता हुआ शहद इंद्रियों के विषय और भोग है। मनुष्य जानता है कि समय बीत रहा है, मृत्यु सामने खड़ी है, फिर भी वो क्षणिक सुखों के मधु में उलझा रहता है। शिक्षा यही है, जीवन केवल स्वाद लेने के लिए नहीं मिला। सच को पहचानो, समय की कीमत समझो और अर्थ के मोह में उलझकर अपना अमूल्य जीवन न गवाओ। अब अगली ज्ञानपूर्ण कहानी। एक सेठ के घर के बाहर एक भिखारी खड़ा होकर भजन गा रहा था, बदले में वो रोटी मांग रहा था। सेठानी अंदर से बार बार कह रही थी, आ रही हूँ, रुको अभी देती हूँ। रोटी उसके हाथ में ही थी, फिर भी वो तुरंत देने नहीं जा रही थी। सेठ ये सब देख रहा था। आखिर उसने पूछा, तुम्हारे हाथ में रोटी है? वो बाहर मांग रहा है, फिर उसे क्यों नहीं देती? सेठानी मुस्कुराकर बोली, हाँ दूंगी, पर मुझे उसका भजन बहुत प्यारा लग रहा है। अगर अभी रोटी दे दूंगी तो वो आगे चला जाएगा। मैं थोड़ा और उसका भजन सुनना चाहती हूँ। बस यही जीवन का रहस्य है। यदि प्रार्थना के बाद भी भगवान आपकी नहीं सुन रहे तो समझ लीजिए उन्हें आपकी प्रार्थना प्रिय लग रही है। वो चाहते हैं कि आप थोड़ा और उन्हें पुकारें, थोड़ा और उनके पास आएं, थोड़ा और भक्ति करें। जीवन में दुख आए, कष्ट आए तो क्या आप खाना छोड़ देते हैं? क्या बीमारी में सांस लेना छोड़ देते हैं? नहीं ना। तो फिर जरा सी परेशानी में भक्ति करना क्यों छोड़ देते हो? याद रखिए, 2 चीजें कभी मत छोड़िए, भोजन और भजन। भोजन छोड़ोगे तो शरीर नहीं बचेगा, भजन छोड़ोगे तो जीवन नहीं बचेगा। भोजन शरीर के लिए है और भजन आत्मा के लिए, दोनों ही आवश्यक हैं। और हाँ, ये बताना मत भूलिए कि आप ये वीडियो किस शहर से देख रहे हैं। सब्सक्राइब करके कमेंट में शहर का नाम और जय श्री राम जरूर लिखें।